Morning students, myself Manjeet, your science teacher. Today continue with chapter number first, motion, and in this lecture we discuss about equation of motion. Last lecture के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड्स, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड 2as प्लस यू स्केयर इज इक्वल टू v स्केयर। तो 3 इक्वेशन होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड से। इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिकल जो आपका मैथ है उसको यूज करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनको यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन u, v, t. u is initial velocity, v is final velocity, t is time and a is acceleration and distance traveled by the bodies. इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है किस किस के बारे में? v, u, t and a and distance applicable on the motion of bodies with uniform acceleration. क्लियर? ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या देती है? इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम। किस किस के बीच में रिलेशनशिप हमें मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देती है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशनशिप। क्लियर? ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के बीच में, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर आपका होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, या फिर सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे जो रिलेशन है वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में होता है या फिर वेलोसिटी टाइम में होता है। थर्ड में क्या होता है? ये सब आपको यूज करना है जिस टाइम आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इनसे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके इस चैप्टर का। तो वहां पे आपने इन इक्वेशंस को यूज करना है। इन इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताती है, सेकंड इक्वेशन हमें क्या बताती है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। तो इसलिए जो आपकी रिलेशनशिप है किसी भी इक्वेशन की वो सब बच्चों ने याद रखनी है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया u से। हमने कोई भी बॉडी कंसीडर की जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। और एक्सेलरेशन क्या है? a। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, एक्सेलरेशन है a किसी भी बॉडी की। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद टाइम भी हमें गिवन है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। क्लियर? कोई एक बॉडी वो मूव कर रही है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, एक्सेलरेशन क्या है? a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एंड t टाइम वो लेती है। क्लियर? अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना डिफरेंस है। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। इट मीन्स दैट v माइनस u डिवाइड बाय t इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। t को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? at इज इक्वल टू v माइनस u। अब यहाँ पे जो u है वो आपका राइट हैंड साइड में RHS में है। LHS में अगर इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस का u आपका हो जाएगा प्लस u। तो यहाँ पे क्या आएगा? au प्लस at प्लस u इज इक्वल टू v। और ये क्या है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन टाइम। डिस्टेंस इन टाइम के बीच में रिलेशनशिप हमें देता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ड्राइव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कोई भी एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव करती है। आफ्टर टाइम t के बाद जो वेलोसिटी है उस बॉडी की वो हो जाती है v। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टाइम t बी s। उसने t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं उस बॉडी की? एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है।
क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं दोनों का माइनस करके, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस एस भी दिया हुआ है, हमें नहीं पता इस डिस्टेंस के अंदर जो आपकी बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार हम अज्यूम करते हैं, वो किस किस वेलोसिटी से मूव की है। सो यहाँ पे पहले हम निकालेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टोटल टाइम। अभी तक हमने ये फॉर्मूला यूज किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम यही निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इन केस ऑफ स्पीड। बट यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, या फिर हम ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। क्लियर, अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेलोसिटी दी हुई है, v1 v2 v3, कोई भी वेलोसिटी है v1 v2 v3, 3 टाइप की वेलोसिटी दी हुई है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी है, 1 2 3, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हमारा आएगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, एवरेज वेलोसिटी को हमने डिनोट किया ए वी से, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, एंड फाइनल वेलोसिटी है v डिवाइड बाय 2। क्लियर, अब हमने एक फॉर्मूला रीड किया, जिस टाइम हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को रीड करते थे तो वहां पे क्या होता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर यहां से हम डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। इट मीन्स दैट डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का फॉर्मूला यही होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई टी, यहाँ पे ए वी करो, ए वी एवरेज वेलोसिटी, क्यों, ये क्या है आपकी वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी है, हमने सिंपल जो हमने अभी तक रीड किया उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं सिंपल वेलोसिटी। बट हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू ए वी मल्टीप्लाई टी। अब ए वी की वैल्यू क्या आई है आपके, यहाँ से ए वी की वैल्यू जो आई है v प्लस यू डिवाइड बाई 2, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, ए वी की जगह पे हमने पुट किया v प्लस यू, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। क्लियर, इसको सोल्व करेंगे, v क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसके अंदर जो v है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u, 1 मिनट, फॉर्मूला हमारे पास है s इज इक्वल टू यू प्लस v डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। अब जो ये v है इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, वन मिनट, s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 प्लस टी। v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए टी। सो s इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू पुट करें u प्लस ए टी। क्लियर, ये u पहले वाला है, ये वैल्यू पुट की हमने v की, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई t, t इसकी कंप्लीट की मल्टीप्लाई है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे जिस टाइम इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, और डिवाइड बाई क्या है 2। अब इस टी के मल्टीप्लाई करेंगे अंदर हम दोनों से, 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, हमारे पास आई ये वाली टर्म 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर, इसको और सिंप्लीफाई हम करते हैं, 2u टी डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 दोनों के डिवाइड में है, ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, सो ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। It gives the velocity acquired by a body in traveling a distance s। यहाँ पे velocity and
डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप हमें पता लगता है। सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में रिलेशनशिप हमें पता लगता है। एंड फर्स्ट इक्वेशन में टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशनशिप पता लगता है। ये सब की आपने जो इक्वेशन है और जो इनके रिलेशन है वो याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग टी बिटवीन दी टू फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट टू इक्वेशन जो आपकी हैं, फर्स्ट टू इक्वेशन कौन कौन सी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये क्या है आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो है, फर्स्ट इक्वेशन है सॉरी, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों के बीच में से जो t है वो आपने एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, एक इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड वाले में t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दोनों से जो t है वो रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सो हमने दोनों इक्वेशन को राइट किया यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से हमने t की वैल्यू फाइंड आउट की, ए टी v माइनस यू, यू आपका RHS में है, LHS में इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से जो LHS में मल्टीप्लाई में a है वो RHS में आके डिवाइड में होगा, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आई, v माइनस यू डिवाइड बाई a। अब जो ये t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे हमने एज्यूम की इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, क्लियर। यहाँ पे पुट किया, हमारे पास क्या आया u, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या थी, v माइनस यू डिवाइड बाई a, तो ये वैल्यू हमने पुट की, प्लस हाफ a टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है v माइनस यू डिवाइड बाई a होल स्क्वायर, क्लियर। इसको सोल्व किया, u की v से मल्टीप्लाई की, u की अंदर u से मल्टीप्लाई माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई a सॉरी, प्लस हाफ a। जिस टाइम आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर हो तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया v माइनस यू के ऊपर, तो क्या होगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu डिवाइड बाई a स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी क्या है a था, इसका भी होल स्क्वायर है। सो a स्क्वायर से आपका a जो बाहर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a, जो आपकी फर्स्ट टर्म है इससे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टर्म है, यहाँ से क्या है 1/2a, ये वाला जो a है वो हमने 2 के साथ राइट किया है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, क्लियर। अब इसको हमने ओपन करना है, एलसीएम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, 2a एंड a का एलसीएम लेते हो हमारे पास आएगा 2a, आप ऐसे एलसीएम लेके देख सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पे आया 2a 2uv माइनस 2u स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इनके नीचे क्या है जस्ट a है, क्लियर। ये सेम आपने ऐसे ही लिखना है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, ये आपका 2uv माइनस में है, ये 2uv आपका प्लस में है, तो माइनस एंड प्लस का कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा v स्क्वायर माइनस में 2u प्लस यू स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर। ओवरऑल हमारे पास क्या आई टर्म, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इज इक्वल टू s, तो यहाँ पे जो 2a है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, u स्क्वायर को LHS में ले जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने ड्राइव की है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू, मैथमेटिक्स हमने यूज की है, बट लास्ट लेक्चर में जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की है उसको हमने ड्राइव किया था ग्राफिकल मेथड से। आपके पास ग्राफिकल मेथड एंड मैथमेटिकल रिलेशन दोनों टाइप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सो इसलिए हमने दोनों मेथड्स को यूज किए, क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्कुलर मोशन, जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्लियर।